गुड टुडे। नमस्ते बच्चों। हमने अपने पिछले वीडियोस में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी बेसिक स्टडी थी वो हमने की। ओके, हमने सीखा और समझा कि एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्या होता है, हिडन एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, उसके प्रोविजंस क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं अपने प्रैक्टिस सेशन की तरफ, जिसमें हम एक एक करके नए नए प्रॉब्लम्स लेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि फाइनल अकाउंट बनता कैसे है। ओके, सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं आगे अपने पहले प्रॉब्लम की तरफ, जिसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये रहा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019। सो अमित भाई एंड नरेंद्र भाई ये दो पार्टनर्स हैं जिनका पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल है, यानी जो भी अमाउंट आएगा, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो इक्वली शेयर होगा और लॉस होगा तो इक्वली बेयर करेंगे। ओके, सो ये ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 2019। ओके, जैसा कि हम देख सकते हैं डेबिट साइड, एक साइड डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट बैलेंस है, राइट हैंड साइड क्रेडिट बैलेंस है। तो मैं आपको बता दूं, डेबिट बैलेंस जो होता है वहाँ पर या तो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं, या फिर असेट्स होते हैं, यानी वहाँ पे असेट्स के बैलेंसेस होंगे या फिर लॉस या एक्सपेंस के बैलेंस होंगे। और जो क्रेडिट साइड होता है वहाँ पर या तो लायबिलिटीज़ के बैलेंस होते हैं या फिर इनकम और प्रॉफिट के बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका है समझने का कि जब भी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूज़न आए और किसी एक साइड बैलेंस दिया हो तो आप इस आइडिया से समझ सकते हैं कि कौन सा बैलेंस किस कैटेगरी का है। डेबिट साइड में अगर कोई बैलेंस है और कन्फ्यूज़न हो रहा है कि वो कहाँ जा सकता है, तो सिर्फ दो ही कैटेगरी बनती है, या तो एक्सपेंस होगा या तो असेट्स होगा। और क्रेडिट साइड में जाता है तो या तो इनकम होगा या तो लायबिलिटी होगी। ओके, मैं आपको इसे सॉल्व करने का बहुत ही बेसिक और ईजी तरीका बताऊँगा। मैं चाहूँगा सारे बच्चे इसे फॉलो करें, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा वैसे वैसे फॉलो करेंगे तो कम से कम टाइम में आप बेहतर तरीके से इसे सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सो ये रहा आपका क्वेश्चन, जिसे मैंने एक पेपर में भी लिख लिया है ताकि सॉल्व करने के लिए और आसानी हो। जैसे कि हमें पता है इस क्वेश्चन का यूज़ करके हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके, तो मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताऊँगा जिससे आप ईजिली सारे इफ़ेक्ट, सारे ट्रांजेक्शन, सारे एंट्रीज़ आसानी से कर लेंगे। ओके, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन में हम हर एक टर्म पे टिक मार्क करेंगे, यानी हम हर एक टर्म को एक नाम देंगे कि वो किस साइड जाने वाला है या किस अकाउंट में जाएगा। अगर ट्रेडिंग में जाएगा तो हम वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस में जाएगा तो प्रॉफिट लॉस लिखेंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी एसेट में जाएगा तो अपने हिसाब से हम एक टिक मार्क करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ जाने वाली है, ताकि एंट्री करते वक्त कोई कन्फ्यूज़न ना हो और टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो जैसे कि अगर मैं सबसे पहले देखूँ प्लांट इन मशीनरी, ये क्या किसका पार्ट होता है, ये असेट्स का पार्ट है, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। फिर फैक्ट्री बिल्डिंग लिखा है तो भी ये असेट्स ही है क्योंकि बिल्डिंग बताई जा रही है। सन्डी डेटर्स, ये भी असेट्स का पार्ट है, मैंने ए लिख दिया यहाँ पर। परचेसेस, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाता है, इसलिए मैंने टी और डी इस कोड का यूज़ किया है। बैड डेट, ये डूबा हुआ पैसा है जैसा हमने पढ़ा है पिछले वीडियोज़ में। सो ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड जाता है, बिकॉज प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड एक्सपेंस साइड है। सेल्स रिटर्न, सो ये सेल्स में से माइनस होगा, माइनस फ्रॉम सेल्स में से माइनस करेंगे। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, हमने पीछे वीडियोस में पढ़े थे, हिडन एडजस्टमेंट में भी हमने पढ़ा था। ये एक टाइप का असेट्स है जो असेट्स में लिखा जाएगा, और ये इसमें रहा ये हिडन एडजस्टमेंट जो हमें करना पड़ेगा। ओके, तो हम बाद में करेंगे। इसका डेट भी दिया हुआ है, परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018, इस डेट को ये गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस किया गया है। इम्पोर्ट ड्यूटी, ये रॉ मटेरियल लाने के लिए दिया गया टैक्स होता है एक टाइप का, इसके लिए ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। जैसा हमने पढ़ा है कि गुड्स और रॉ मटेरियल से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। लीगल चार्जेस, ये ऑफिशियल चार्जेस है इसलिए प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। मोटी पावर जो है ये फैक्ट्री में होने वाले इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री में होने वाले एनर्जी के बारे में है, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। वेयर हाउस रेंट ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा। ये फिनिक्स प्रोडक्ट हो जाने के बाद जो जिस गोडाउन में रखा जाता है पूरा गुड्स, उसका जो रेंट देंगे वो ये है, तो ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा। कैश इन हैंड असेट्स,
कैश एट बैंक असेट्स। एडवर्टाइजमेंट, ये तो सबको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड ऑफिशियल खर्चा है, सेल्स से रिलेटेड है। बट यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, फॉर 2 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019, मीन्स ये हिडन एडजस्टमेंट है जो हमें करना पड़ेगा। 2 साल के लिए पे किया है, उसके अलावा मेरा इफेक्ट कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 Jan 2019, जबकि मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 March 2019। ओके, सो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे कैसे करना है कैसे नहीं, राइट। नेक्स्ट सैलरी, सैलरी सबको पता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ये ऑफिशियल खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। रेंट, सिर्फ रेंट लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ओके, ड्राइंग्स, हमें पता है कि हम बनाने वाले हैं या तो करंट अकाउंट या तो कैपिटल अकाउंट, यानी कि हम फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर फिक्स मेथड यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है कि नहीं दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन में करंट अकाउंट के रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिया हुआ है। सो सीधा सीधा हम क्या करने वाले, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करने वाले, यानी हम बनाने वाले कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, इस ड्राइंग को कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो सो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ये ड्राइंग जाने वाला है। अमित भाई का 2100, नरेंद्र भाई का 3200। फर्नीचर असेट्स से असेट्स में जाएगा, बिल्स रिसीवेबल असेट्स से असेट्स में जाएगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट्स से असेट्स में जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि डेबिट साइड या तो सारे असेट्स होते हैं या तो एक्सपेंसेस होते हैं या लॉसेस होते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे जनरली सारे नॉर्मली असेट्स और एक्सपेंसेस लॉसेस ही हमें मिले। ओके, अब आते हैं क्रेडिट साइड, कैपिटल। तो सीधी सी बात है, हम कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसे लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमित भाई के कॉलम में 3,50,000 उसका कैपिटल, नरेंद्र भाई के कॉलम में 3 लाख। सेल्स, सेल्स जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, ऐसे बिल जिनका पैसा देना है। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्रेडिट साइड दिया है, मींस ये डिस्काउंट हमें मिला है यानी बिजनेस को मिला है, तो ये हो गया इनकम। इनकम हो गया मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको पैसा देना है। आरडीडी, ये ओल्ड आरडीडी है, मतलब पिछले साल मुझे लग रहा था कि ये पैसा डूब जाएगा बट इस साल मुझे ये मिल चुका है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ओके, बैंक लोन लायबिलिटी सबको पता है। परचेसेस, परचेस रिटर्न, सो हम इसे क्या करेंगे, परचेस पे से माइनस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस फ्रॉम परचेस। ओके, तो इस तरह से हम अगर टिक मार्क कर लेंगे तो हमें आसानी होगी जब हम एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, और टिक मार्क करने से हमारा एंट्री प्रॉपर होता है। ओके, तो आगे चलते हैं एडजस्टमेंट पे। सो ये रहा हमारा एडजस्टमेंट। टोटल यहाँ पे 6 एडजस्टमेंट्स हैं, हम एक एक करके इन्हें समझेंगे और किससे रिलेटेड टर्म है उसमें जाके टिक मार्क करेंगे। सो स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 March 2019 वॉज वैल्यूड एट 43,000। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 March 2019, ये हमारा ईयर एंडिंग का डेट है। सो ईयर एंडिंग के डेट पे हमारे पास स्टॉक कितने का अवेलेबल है। सो 43,000 का हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। तो ये कौन सा स्टॉक हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, जिसका एडजस्टमेंट हमें करना है। और हमने पिछली वीडियो में, एडजस्टमेंट की वीडियो में पढ़ा था कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ और किस तरह से लिखा जाता है। तो जब टाइम आएगा तो हम उसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेयर स्टोलन। सो गुड्स क्या हो गया, एक चोरी हो गया, स्टोलन मीन्स चोरी हो गया, कितने का, 8,000 का। जो अनइंश्योर्ड था मतलब चोरी हो गया तो टोटली लॉस हो चुका है। तो हमें ये भी इफ़ेक्ट पता है, इसका भी एडजस्टमेंट हमने पढ़ा था। गुड्स चोरी हुआ है, गुड्स कम हुआ है, तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, बिकॉज हमें लॉस भी हुआ है, राइट। थर्ड, क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्डे डेटर्स। ओके, सो सन्डे डेटर्स पे हमें 2% आरडीडी चार्ज करना है। तो हम सन्डे डेटर्स में जाएंगे, क्या करेंगे, सन्डे डेटर्स में जाएंगे और सन्डे डेटर्स में जाकर एक टिक मार्क करेंगे। हम इस तरह से भी एक टिक मार्क कर सकते हैं या स्टार भी बना सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब मैं एक एक करके एंट्री करूँगा ट्रायल बैलेंस की, तो मैं सन्डे डेटर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दूँगा। वाई, क्योंकि मुझे उसमें आरडीडी का एडजस्टमेंट करना है, माइनस करना है। ओके, हम कभी भी एडजस्टमेंट साथ में नहीं करेंगे कि मैं ये लिखते जा रहा हूँ, बीच में डेटर आया, डेटर के लिए एडजस्टमेंट है तो पहले इसका एडजस्टमेंट करूँगा। नो, हम हमेशा ऐसा करेंगे कि सबसे पहले ये जो पूरा ट्रायल बैलेंस है उसे एक साथ उतार लेंगे, यानी एक साथ लिख लेंगे। जो जिस अकाउंट में जाएगा उस अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र कर देंगे, पोस्टिंग कर देंगे। पोस्टिंग करने के बाद फिर हम एडजस्टमेंट पाएंगे। तो पोस्टिंग करते वक्त हमें पता होना चाहिए किस में एडजस्टमेंट है। इसके लिए इस तरह से एक टिक मार्क किया करो, ताकि जब मैं लिखूँ तो लिखते टाइम में मुझे याद रहे, हाँ अगर यहाँ पे एक मैंने टिक मार्क किया है इसका मतलब इसमें एक लाइन छोड़नी है। ओके, तो इस तरह से हम टिक मार्क करेंगे आसानी के लिए। ओके,
फोर्थ, मिस्टर पाटिल आर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट ऑफ ₹500। ओके, सो ये कंपनी के कस्टमर थे मिस्टर पाटिल, इनको 500 रुपये देना था बिज़नेस को, यानी उधारी में बेचा गया था सामान, पर वो इंसॉल्वेंट हो गए, यानी उनकी लायबिलिटी ज़्यादा हो गई एसेट्स से और वो 500 रुपये नहीं दे पाए। तो सीधे सीधे ये बैड डेप वाला केस है, हमने एडजस्टमेंट में पढ़ा था, जो पैसा डूब जाता है, ये पैसा क्या हो गया, डूब गया। ये सीधा सीधा केस है बैड डेप का। सो बैड डेप जो रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है, डेटर्स से रिलेटेड होता है वो। तो हम वापस से डेटर में जाते हैं और डेटर में जाकर वापस से एक टिक मार्क करेंगे। यहाँ पर अब 2 टिक मार्क हो गए, एक आरडीडी के लिए और एक बैड डेप के लिए, जिससे हमें मालूम पड़ रहा है कि हमें 2 एडजस्टमेंट करना है। 2 एडजस्टमेंट करना है मतलब हमें एटलीस्ट 2 या 3 लाइन उसमें छोड़नी पड़ेंगी लिखते टाइम। ओके, आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी ऐसा खर्चा जो देना बाकी है, मीन्स जिसका ड्यू डेट आके जा चुका है, राइट। सो यहाँ पर रेंट बाकी है 800 एंड सैलरी बाकी है 300। तो हमने इसके इफेक्ट भी पढ़े थे कि जिस एक्सपेंसेस का बाकी होता है आउटस्टैंडिंग, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड करते हैं। तो हम रेंट में जाएंगे और 800 ऐड करेंगे, सैलरी में जाएंगे और 800 ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि इतना देना बाकी है, हमें शो करना है कि हमारा टोटल रेंट कितना है, हमारा टोटल सैलरी कितना है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है तो कंपनी के सर पे बर्डन है इतना पैसा देने का। सो ये दूसरा इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी में, दोनों का ही। तो हम क्या करते हैं, रेंट और सैलरी पे टिक मार्क करते हैं ताकि हमें पता रहे कि उनके लिए एक लाइन छोड़नी है। सो वेयर इज़ रेंट, ओके, ये यहाँ पर। सो सैलरी यहाँ पर है, सैलरी यहाँ पर है और रेंट भी यहाँ पर है। सो हमने क्या किया, एक एक लाइन यहाँ पे बना ली। आप स्टार मार्क, डॉट, आपके हिसाब से आप जो भी मार्क यहाँ पे करना चाहते हो कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मुझे समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है, इसके लिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन जो है मुझे छोड़ना है, समझना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट है डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय 2500 एंड फर्नीचर बाय 1800। ओके, यहाँ पे अमाउंट ऑलरेडी दिया है। डेप्रिशिएशन मैंने आपको एडजस्टमेंट में बताया था, डेप्रिशिएशन जो होता है एसेट्स की वैल्यू को कम करता है, यानी जिस एसेट्स की वैल्यू कम होती है उसको डेप्रिशिएशन बोलते हैं, जितना अमाउंट कम होता है। सो यहाँ पे बिल्डिंग का 2500 अमाउंट कम हो गया है और फर्नीचर का 1800। तो हम दोनों में से ही क्या करने वाले हैं, दोनों में से उनके अमाउंट माइनस कर देंगे। ओके, बिल्डिंग में से 2500, फर्नीचर में से 1800। ओके, माइनस करने से क्या होगा, मेरी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्योंकि मेरा लॉस हो रहा है। ओके, तो हम बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों में ही टिक मार्क कर लेते हैं। बिल्डिंग एंड फर्नीचर, वेयर इज़ बिल्डिंग, फर्नीचर, हियर इज़ द फर्नीचर। ओके, यहाँ पे फर्नीचर है और बिल्डिंग आई थिंक मेरे ख्याल से फैक्ट्री बिल्डिंग ही है, तो हम फैक्ट्री बिल्डिंग में ही टिक मार्क कर देंगे यहाँ पर। ओके, इससे क्या पता चल रहा है कि एक लाइन जिसमें एक एक टिक मार्क है उसमें एक एक लाइन हमें छोड़नी है ये लिखते टाइम, जिसमें 2 टिक मार्क रहेगा उसको 2 या 3 लाइन छोड़ेंगे हम। ओके, सो सारा एडजस्टमेंट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ओके, सो ये रहा आपका फॉर्मेट जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। यहाँ मैंने बनाया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 एंड दूसरे पेज पे हमने बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हियर दी द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ओके, सो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000 और प्लांट एंड मशीनरी में कोई टिक मार्क नहीं है। इसका मतलब कि इसे हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। आपको फॉर्मेट समझा दूँ, यहाँ पे 2 कॉलम बनाए हैं, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट है। ये जो पहला कॉलम इसे इनर कॉलम बोलते हैं, ये दूसरा कॉलम इसे आउटर कॉलम कहते हैं। इनर कॉलम में कभी भी किसी भी टर्म में कुछ प्लस या माइनस करना है तो हम यहाँ पर लिखते हैं और फाइनल अमाउंट हमेशा बाहर आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। ओके, सो सबसे पहले था प्लांट एंड मशीनरी जिसका वैल्यू है 2,80,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, यानी कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, तो सीधा हम आउटर कॉलम में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000। सो असेट्स में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2,80,000। ओके, सिंपल। नेक्स्ट है फैक्ट्री बिल्डिंग और हम देख सकते हैं इसमें एक टिक मार्क है, मीन्स इसमें एक एडजस्टमेंट है। सो हम फैक्ट्री बिल्डिंग लिखते टाइम उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। फैक्ट्री बिल्डिंग है 75,000।
सो यहाँ पर आऊँगा मैं असेट्स में, लिखूँगा फैक्ट्री बिल्डिंग, अमाउंट था 75,000। सो 75,000 में इनर कॉलम में लिखूँगा। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ, किस लिए कि मैं वो एडजस्टमेंट यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। सो इसके लिए मैं एक लाइन यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, स्पेस दे रहा हूँ। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स, ये भी एसेट्स का पार्ट है। यहाँ पे 2 टिक मार्क हैं, तो हम इसके लिए 3 लाइन छोड़ेंगे। एक तो पहला एडजस्टमेंट करके टोटल लेने के लिए, फिर दूसरा एडजस्टमेंट करके आउटर कॉलम के लिए, तो टोटल 3 लाइन हमें लगेंगी। सन्ड्री डेटर्स 28,700। सो यहीं पर हमें एसेट्स में लिखना है सन्ड्री डेटर्स और अमाउंट है 28,700। सो हम इसके लिए 1 2 3 इतनी लाइनें छोड़ देंगे, क्योंकि इतनी लाइन हमें लगने ही वाली है, और फिर फाइनल अमाउंट यहाँ पर आएगा। ओके, उसके बाद है परचेस। भूलना नहीं, परचेस में भी एडजस्टमेंट तो नहीं है, पर परचेस में से हमें ये परचेस रिटर्न माइनस करना है। सो परचेस में भी एक लाइन हमें छोड़नी पड़ेगी। परचेस जो है ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। सो हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में आएंगे और डेबिट साइड में टू परचेसेस। ओके, परचेस का अमाउंट है 85,500। ओके, सो इसके लिए भी एक लाइन छोड़ देंगे, क्योंकि रिटर्न माइनस करना है। सो जब रिटर्न आएगा टर्म तो माइनस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है बैड डेप्स। ओके, सो बैड डेप यहाँ पे 500 है। मैंने जैसे बताया था बैड डेप जो होता है वो लॉस होता है एक टाइप का। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। और आपको बता दूं कि फाइनल अकाउंट का जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो एक ही लाइन में बनता है, मीन्स उनका फॉर्मेट एक ही होता है। बस यहाँ पर हमें थोड़ा जगह छोड़ के एडजस्ट करना होता है। मीन्स मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट में जनरली कंटेंट कम होते हैं, प्रॉफिट लॉस में ज़्यादा होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ओके, यहाँ पे लिखता हूँ टू बैड डेप्ट। क्या लिखना है मुझे? बैड डेप्ट। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे आरडीडी और एक बैड डेप्ट ऑलरेडी हमारे पास है। ओके, देखो यहाँ पे आरडीडी था जो डेटर्स पे था, और यहाँ पर मिस्टर पाटिल जो कस्टमर है जो दे नहीं पाए 500 रुपये, वो भी एक टाइप का बैड डेप्ट है। तो यहाँ पर इस बैड डेप्ट में भी एडजस्टमेंट है। इस बैड डेप्ट में भी क्या है, ये एक टाइप का एडजस्टमेंट है, जिसके लिए हम 2 लाइन छोड़ देंगे। एक तो न्यू आरडीडी और एक न्यू बैड डेप्ट के लिए। ओके, जो ऐड करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। फिर आगे चलते हैं। सॉरी, इसका अमाउंट कितना है बैड डेप्ट का? 500, तो यहाँ पे लिख दो 500। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ये सेल्स में से माइनस होगा, तो सेल माइनस करने के लिए हमें सेल लिखना होगा। सेल कितना है? 1,80,000। तो आ जाओ यहाँ पर, बाय सेल्स 1,80,000। सो इसमें से माइनस कर दो रिटर्न। रिटर्न का अमाउंट कितना है? रिटर्न का अमाउंट है 2,200। सो यहाँ से 2,200 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? आई थिंक 1,77,800 ये अमाउंट होगा। ओके, नेक्स्ट है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड 40,000। मैंने कहा ये एसेट्स है, पर यहाँ देखना है 10% लिखा हुआ है, ऊपर से इन्फॉर्मेशन भी दी है कि ये कब परचेस किया गया है। तो सबसे पहले हम जाते हैं 10% गवर्नमेंट बॉन्ड असेट्स में लिखेंगे इनर कॉलम में, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट। सो असेट्स में जाएंगे यहाँ पर और लिखेंगे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। अमाउंट था 40,000। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 40,000। ओके, अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्या लिखा है, जैसा आप क्वेश्चन में देखोगे। सो यहाँ पे मेंशन है परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018। जो गवर्नमेंट बॉन्ड है परचेस किया गया 1 अक्टूबर 2018 को, और हमारा अकाउंटिंग ईयर जो एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2019 को हो रहा है। सो अक्टूबर से लेकर 19 तक का ही इंटरेस्ट जो होगा वो रिसीवेबल होगा। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ टोटल होते हैं। तो 6 मंथ पे हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे? एक छोटा सा वर्किंग नोट करते हैं। सो वर्किंग नोट कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। ओके, सो गवर्नमेंट बॉन्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है? यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड की वैल्यू है टोटल 40,000। सो 40,000 पे 10% 6 मंथ्स।
सो यहाँ पे लिखेंगे 40,000 इंटू 10%, यानी ऐसी इस तरह से 6 मंथ्स यानी 6/12। हमेशा याद रखें जितने मंथ का हमें चाहिए होगा उतना मंथ ऊपर डिवाइड बाई टोटल मंथ्स। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा 6 1 6 6 2 12, और मैं जब इसको यहाँ से कट करूँगा तो ये हो जाएगा 2000। ओके, सो आंसर आ रहा है हमारा 2000। ये आ गया इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट बॉन्ड पे हमें मिलने वाला है। ओके, सो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल। ओके, कितना? 2000, यानी टोटल अमाउंट हो गया 42,000। ओके, और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो क्रेडिट साइड में हम एंट्री करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कितना? 2000 रुपीज़। ओके, सो मैंने 2000 यहाँ पे मेंशन कर दिया, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के फॉर्मेट में। ओके, सो नेक्स्ट आगे है नेक्स्ट है इंपोर्ट ड्यूटी। जैसा कि हमने टिक मार्क किया है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, इंपोर्ट ड्यूटी आएगा यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, और एक लाइन हमने छोड़ी परचेज़ के लिए, तो उसके बाद लिखेंगे इंपोर्ट ड्यूटी, और अमाउंट है इंपोर्ट ड्यूटी का 1800, सीधा आउटर कॉलम, बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसमें। ओके, नेक्स्ट है लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस 2000। ओके, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। सो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड यहाँ पर 2 लाइन हमने इसके लिए छोड़ा है, बैड डेट न्यू आरडीडी। यहाँ लिखेंगे टू लीगल चार्जेस, और लीगल चार्जेस का अमाउंट जो है वो है 2000, सीधा आउटर कॉलम। ओके, उसके बाद है मोटी पावर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 12,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं। सो टू मोटी पावर 12,000। ओके, उसके बाद है वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में 1800, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में 2 वेयर हाउस रेंट, अमाउंट कितना है? 1800। सो 1800। ओके, सो नेक्स्ट है कैश इन हैंड 20,000, कैश इन बैंक 70,000। सो असेट्स में जाएंगे, यहाँ पर कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 70,000। ओके, सो इस तरह से लिख लिया। फिर नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, इसमें हिडन एडजस्टमेंट है 10,000 इनर कॉलम में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। यहाँ जाएंगे, लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट 10,000 इनर कॉलम में। ओके, क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट है। सो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए क्या लिखा है, फॉर 2 years विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। हमारा ईयर एंड 31 मार्च में ही हो रहा है, वो भी 19 में ही, और 1 जैन को ही, मीन्स जनवरी फरवरी मार्च। करंट ईयर में तो सिर्फ 3 महीने ही आ रहा है, जबकि ये 2 years के लिए पेड किया गया, यानी 24 मंथ्स के लिए। सो कैलकुलेट कैसे करेंगे? लिखेंगे वर्किंग नोट टू कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। ओके, कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। वाई प्रीपेड? बिकॉज 24 महीने के लिए पे कर दिया है, जबकि 3 महीना इस अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है। सो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 10,000 इंटू कितने महीने का हमें माइनस करना है? 21 मंथ्स का माइनस करना है। वाई? बिकॉज 3 मंथ्स का ही रखना है, और टोटल है 24 मंथ्स का। सो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो
7 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। सो ओके, अगर मैं इसे भी कैलकुलेट कर लूँ सो यहाँ पे हो जाएगा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40। ओके, सो 1250 यानी कि 1250 इंटू 7। सो आंसर विल बी 0 7 5 ज़ा 35, 3 7 2 ज़ा 14, 17, 7 1 ज़ा 7, 8। सो 8750। आई होप एक बार रिपीट कर लेते हैं। 7 0 0 7 5 ज़ा 35, 5 3 7 2 ज़ा 14, 3 17 1 7 1 ज़ा 7 8। ओके, सो 8750 इज़ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। सो हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे माइनस, यहाँ से लिखेंगे माइनस प्रीपेड। क्या लिखेंगे? प्रीपेड। कितना अमाउंट? 8750। सो माइनस करेंगे और यहाँ लिखेंगे 1250। ओके, सो इसका दूसरा इफेक्ट जो है वो जाएगा प्रॉफिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बिकॉज ये प्रीपेड है। यहाँ हम लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। ओके, कितना? 8750। 8750 ये पूरा प्रीपेड है, राइट। सो हमने ऐसे लिख दिया। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन है आगे, सैलरी 3800 जिसमें एडजस्टमेंट है, जहाँ पे एक टिक मार्क हमने किया है, राइट। सो सैलरी लिखेंगे प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में 2 सैलरीज, लेकिन इनर कॉलम में लिखेंगे अमाउंट बिकॉज उसमें एक एडजस्टमेंट है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग था। ओके, यहाँ पे लिख दिया, एक लाइन हम उसके लिए छोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ रेंट। रेंट यहाँ पर 1500 है, ये भी प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा और इसके अंदर भी एक टिक मार्क है यानी एडजस्टमेंट है, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में ही लिखेंगे 2 रेंट और अमाउंट है प्रॉफिट रेंट का 1500। सो 1500 यहाँ लिख दिया और इसके लिए भी एक लाइन हम छोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ओके, सो ड्राइंग कहाँ जाएगा? कैपिटल के डेबिट साइड में। कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है यहाँ पर, सो इसके डेबिट साइड में आएंगे और यहाँ लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। सो अमित भाई के कॉलम में आएगा 2400 और नरेंद्र भाई के कॉलम में आएगा 3200। ओके, सो यहाँ पे हम नाम भी लिख लेते हैं, मैंने नाम नहीं लिखा है, अमित भाई, नरेंद्र भाई। ओके, सेम यहाँ पे भी अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। ओके, दोनों कॉलम में अमाउंट लिख दिया। उसके बाद है फर्नीचर जिसमें एडजस्टमेंट है, कितना? 1,95,800। इनर कॉलम में लिखेंगे एसेट्स के, यहाँ पर फर्नीचर 1,95,800। इसमें एडजस्टमेंट है तो हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे बाद में। ओके, इसके लिए एक लाइन हम यहाँ पे मार्क करके छोड़ देते हैं। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, जो एसेट्स थे 20,700, यहीं पे लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के बिल्स रिसीवेबल। सो अमाउंट है बिल्स रिसीवेबल का 20,700। ओके, लास्ट है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000, ये भी एसेट्स थे तो जाएंगे एसेट्स में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000, पूरा 41,000 यहाँ लिखेंगे। ओके, सो आप देख सकते हैं हमने डेबिट साइड का पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम आएंगे क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में सबसे पहले दिया है कैपिटल अकाउंट, अमित भाई 3,50,000, नरेंद्र भाई 3 लाख। सो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री जाती है, लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमित भाई का है 3,50,000, सो उनके कॉलम में इतना लिख दिया, और नरेंद्र भाई का है 3 लाख, सो इनके कॉलम में 3 लाख। ओके, वेरी सिंपल। सेल्स की एंट्री हमने ऑलरेडी कर ली थी आई थिंक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जिसमें से रिटर्न माइनस कर दिया था। सो अगली एंट्री बिल्स पेएबल, ये लायबिलिटी का पार्ट है तो हम लोग लायबिलिटी साइड में जाएंगे और मैं आपको बोलूँगा कि आप 3 लाइन इसके लिए छोड़ दोगे। वाई? बिकॉज यहाँ ऊपर हम कैपिटल लिखेंगे, सिर्फ ऊपर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। सो यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल कितना है?
8,500, सो 8,500 आउटर कॉलम. ओके. नेक्स्ट इज डिस्काउंट. डिस्काउंट ये क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट बैलेंस है, इसके लिए प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा 1,200. सो हम यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉफिट लॉस की शीट में. यहाँ लिखेंगे बाय डिस्काउंट और अमाउंट है 1,200. ओके. सो 1,200 हमने लिख लिया. नेक्स्ट क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स इज़ 38,500 और ये लायबिलिटी होती है जैसे हमें पता है. तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स और अमाउंट है क्रेडिटर्स का 38,500. सो 38,500. ओके. सो नेक्स्ट है आरडीडी. मैंने जैसे कहा है ओल्ड आरडीडी भी इसे कहते हैं. तो ये प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में फ़िलहाल लिखेंगे हम इसे. सो लिखेंगे यहाँ पर बाय आरडीडी. ओके. सो कितना अमाउंट है 2,700. कितना है 2,700. नेक्स्ट है बैंक लोन. बैंक लोन कितना है 15,000. सो ये किसका पार्ट है, ये है लायबिलिटी का पार्ट. सो हम लायबिलिटी में जाएंगे, लिखेंगे बैंक लोन. कितना अमाउंट है 15,000. सो 15,000 रुपये. ओके. लास्ट है परचेस रिटर्न. सो परचेस में से माइनस 2,000. परचेस में माइनस करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ माइनस रिटर्न. अमाउंट है 2,000. सो 2,000 करेंगे माइनस, हो जाएगा 83,500. ओके. सो आपने देखा हमने सिंपली जितना टिक मार्क किया था, जिसमें जितनी लाइनें छोड़नी थी, जिसमें जो एडजस्टमेंट थे उसके लिए वो लाइन छोड़कर सिंपली हमने फटाफट ले लिया. हम वीडियो में अभी सीख रहे हैं, इसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगा. अदरवाइज़ इंडिविजुअली आप करोगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. आप पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ जाओगे, कौन सी चीज़ किस कैटेगरी की है, तो आप फटाफट एंट्री कर दोगे. ओके. अब बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ. सो पहला एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 43,000. तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है. तो आपको याद होगा एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट जो हमारा था, एडजस्टमेंट में जो वीडियो थी हमारी, उसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का था. तो उसका पहला इफेक्ट जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है. ओके. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक. कितना है ये 43,000. सो यहाँ पे लिखेंगे 43,000. दूसरा इफेक्ट जो है इसका जाएगा, दूसरा इफेक्ट जो इसका जाने वाला है वो जाने वाला है असेट साइड में, क्योंकि ये एक टाइप का असेट्स भी है, कुछ वैल्यू कंटेंट करता है. इसके लिए क्लोजिंग स्टॉक 43,000, ये दूसरा इफेक्ट है. ठीक है. प्लीज़ एडजस्टमेंट्स की वीडियो सब लोग देख लोगे तो सबको समझ में आ जाएगा एडजस्टमेंट कैसे किया जा रहा है. उसके बाद अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेर स्टोलन. ऐसा गुड्स चोरी हो गया, ऐसे गुड्स चोरी हो गए जिसके इंश्योरेंस नहीं की गई थी. सो मैंने आपको बताया है कि गुड्स किसी भी तरह से कम होगा तो उसका पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड. यहाँ लिखेंगे बाय गुड्स स्टोलन 8,000. सो आउटर कॉलम 8,000. और गुड्स चोरी हो गया तो एक टाइप का ये लॉस है, उसका दूसरा इफेक्ट हमेशा जाता है प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड. सो 2 गुड्स स्टोलन 8,000 की एंट्री आउटर कॉलम में. ओके. नेक्स्ट एडजस्टमेंट आरडीडी 2% ऑन संडे डेटर्स. ओके. पर मैं आपको बता दूं, आरडीडी करने से पहले हमें मिस्टर पाटिल जो 500 रुपये बैड डेब्ट है वो सबसे पहले माइनस करना होगा. तो आगे कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि आरडीडी और बैड डेब्ट दोनों दिया है तो सबसे पहले आप बैड डेब्ट माइनस करोगे, फिर आरडीडी निकालोगे. बिकॉज आरडीडी जो होता है वो जो अमाउंट अवेलेबल है उस पर डाउट किया जाता है. आरडीडी का मतलब ही होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, राइट. सो जो बैड डेब्ट है वो तो एक्चुअली डूब चुका है, क्लियर है कि डूब गया है, तो पहले मैं माइनस कर दूंगा, फिर जो अमाउंट बचा है उस पर मैं डाउट करूंगा कि 2% नहीं मिलने वाला. सो सबसे पहले हम माइनस करेंगे बैड डेब्ट. कहाँ पे जाएंगे, असेट साइड में, डेटर्स के. सो असेट साइड आते हैं, हमने यहाँ पे डेटर्स में लाइन छोड़ा था, लिखेंगे माइनस न्यू बैड डेब्ट. ओके. जो एडजस्टमेंट में होता है उसको बोलते हैं न्यू बैड डेब्ट. सो न्यू बैड डेब्ट कितना अमाउंट है वो 500. मैंने यहाँ से 500 माइनस किया और यहाँ आ गया 28,200. ओके. सो
ये एडजस्टमेंट कर लिया मैंने। इसका दूसरा इफेक्ट तुरंत कर लेता हूँ। कहाँ जाएगा तुरंत उसका दूसरा इफेक्ट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, यहाँ पर जो बैड डेप्ट है इसमें आके ऐड हो जाएगा, न्यू बैड डेप्ट। वाई? बिकॉज वो मेरा और पैसा डूब गया। ये जो 500 बैड डेप्ट था ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में था, यानी साल भर के बीच में 500 रुपये डूब चुका था। बट अभी एडजस्टमेंट में मालूम पड़ा कि और मेरा 500 रुपीज़ क्या हो गया है, डूब गया है। तो उसकी एंट्री भी मैं यहाँ करूँगा। ओके, तो ये हमने पहले कर लिया बैड डेप्ट की एंट्री। अब आते हैं आरडीडी पे। आरडीडी 2% निकालना है संडे डेटर्स पे। ओके, सो अगर अब मैं देखूँ संडे डेटर्स कितना है, तो अब हमारा संडे डेटर्स जो है वो 28,200 है। पहले 28,700 था, बट न्यू बैड डेप्ट माइनस करने के बाद, नया पैसा जो डूबा है उसे माइनस करने के बाद 28,200 है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे, 2% निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे वर्किंग नोट 3 कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी। ओके, तो उसको हम न्यू भी बोल सकते हैं। सो ये न्यू आरडीडी है। ओके, ऑन डेटर्स, न्यू आरडीडी ऑन डेटर्स। सो कैसे निकालेंगे? जो अब हमारा डेटर है 28,200 है, तो हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू 28,200 इंटू 2%। 2% मीन्स इस तरह से। सो 2 0 से 2 0 कट, क्या बच गया? 282 इंटू 2, दैट इज़ 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 5 एंड 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, 564। ये हमारा आंसर है जो न्यू आरडीडी है। तो क्या करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे यहाँ से, बिकॉज मुझे डाउट है कि मुझे इतना पैसा और नहीं मिलेगा। इसके लिए डेटर में से पहला इफेक्ट होता है माइनस। लिखेंगे न्यू आरडीडी कितना था? 564, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा। सो मेरा आंसर में भी आएगा 6,3,6,7,2। 27,636 में भी आंसर हमारा होगा। ओके, सो इसका दूसरा जो इफेक्ट जाएगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, जो हमने ये फॉर्मेट छोड़ा था। न्यू आरडीडी भी यहाँ ही ऐड हो जाएगा आके। सो न्यू आरडीडी 564, और फिर हम अब टोटल ले लेंगे तो हो जाएगा 1564, 1564। ओके, आई होप सब लोग समझ गए। सो आते हैं अगले एडजस्टमेंट पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट है 800 और सैलरी है 300। हमने डिस्कस किया ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में, एडजस्टमेंट में भी, और मैंने अभी भी बताया ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये देना बाकी है। सो ये मैं अकाउंट में ऐड करके शो करूँगा कि मेरा इतना रेंट है, इतना सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है। सो रेंट में 800 और सैलरी में 300 में ऐड करूँगा। सो यहाँ रहा सैलरी और रेंट। ओके, सो सबसे पहले रेंट में ऐड करता हूँ आउटस्टैंडिंग। रेंट का वैल्यू है 800 जो आउटस्टैंडिंग है, तो इसे टोटल करने पे आएगा 2300, और जो सैलरी है उसका आउटस्टैंडिंग है 300। ओके, तो इसे टोटल करने पे आएगा 4100। ओके, अब इन दोनों का ही दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? क्योंकि ये कंपनी के सर पे बर्डन है, इन्होंने पैसा नहीं दिया है अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने वर्कर्स का, तो इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पर हम आएंगे लायबिलिटी साइड और लिखेंगे एक हेडिंग, क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक ऐसा हेडिंग डालूंगा बिकॉज मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक से ज़्यादा है, एक टर्म से ज़्यादा है। सो मैं ऐसे हेडिंग डाल के पहले लिखूंगा सैलरीज, फिर लिखूंगा रेंट। सैलरी जो 300 बाकी है, रेंट जो है वो 800 है, यानी जो टोटल आउटस्टैंडिंग हो जाएगा वो 1100। इस तरह से आप लिखोगे। आप इंडिविजुअल भी लिख सकते थे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 300, आउटस्टैंडिंग रेंट 800, बट इस तरह से लिखेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा, मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस हैं। लास्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय 2500 एंड फर्नीचर बाय 1800। सिंपल है, दोनों में से हमें माइनस करना है डेप्रिशिएशन का मतलब। सो मैं एसेट्स जाऊँगा, सबसे पहले फैक्ट्री बिल्डिंग दिया है, लिखूँगा माइनस डेप्रिशिएशन। कितना डेप्रिशिएशन है? 2500 कर देंगे माइनस, तो आई थिंक हो जाएगा 72,500। ओके, सेम एज फर्नीचर 1800 है, सो मैं फर्नीचर में से भी माइनस कर देता हूँ तुरंत। डेप्रिशिएशन 1800। ओके, सो 1800 माइनस करेंगे तो आई थिंक 1,94,000 आ जाएगा। ओके, अब ये दोनों ही एसेट्स क्या हो गए, माइनस कर दिए मैंने, बट एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। यहाँ से
75 से 72,500 हो गया बिल्डिंग, और फर्नीचर 195,800 से 194,000 हो गया। ओके, सो दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिशिएशन अकाउंट, इसे अंडरलाइन करेंगे। यहाँ लिखेंगे फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग का है 2,500, इनर कॉलम में लिखेंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे फर्नीचर। ओके, यहाँ पे अमाउंट है 1,800, तो दोनों को टोटल कर लेंगे। सो 4,300 इज़ टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द असेट्स। ओके, सो आपने देखा हमने पूरे क्वेश्चन को किस तरह से किया। सबसे पहले हमने टिक मार्क किए, टिक मार्क करने के बाद हमने एडजस्टमेंट पढ़ा, एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद जिस जिस टर्म से रिलेटेड एडजस्टमेंट था, जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग को लेके था, सन्डे डिटेल्स को लेके 2 एडजस्टमेंट था, बैड डेब को लेके एडजस्टमेंट था, सैलरी, रेंट, फर्नीचर, तो हमने इसमें टिक मार्क किए थे। और फिर हमने क्या किया, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस लिखा, ट्रायल बैलेंस की सबसे पहले पोस्टिंग की सब जगह, और जिसमें टिक मार्क्स थे उसके लिए एक एक लाइन या 2-2 लाइन, जितनी ज़रूरी लाइनें थी उतनी मैंने लाइनें छोड़ी। ओके, तो मैंने फटाफट सारी चीज़ें लिख ली। उसके बाद हम एडजस्टमेंट पे आए और एक एक करके हमने क्या किया, सारा एडजस्टमेंट किया जिसका जैसा इफेक्ट था। तो मैंने एडजस्टमेंट्स की भी वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख लेना अच्छे से, आपको सारा समझ में आ जाएगा एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्यों इफेक्ट, पहला इफेक्ट कहाँ जाता है, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है, सब कुछ समझेगा। ओके, तो ये हमारी सारी पोस्टिंग और एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। अब हमें करना है टैली, तो हम एक एक करके क्या करेंगे, टैली करेंगे। ओके, सो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट टैली करेंगे। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ये क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है। टैली मतलब आई थिंक सबको पता है, हमें दोनों साइड टैली टोटल करना होता है। जिस साइड का भी टोटल ज़्यादा होता है उसे दोनों साइड लिखते हैं और अपोजिट साइड से माइनस करते हैं, तो हमारा बैलेंस आता है। यहाँ पर क्रेडिट साइड मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टोटल करता हूँ सबसे पहले। सो 0 0 2 0 है, 8 8 8 8 ओके 8, देन 7 3 10 और 8 18 पावर 1, 8 और 4 12 12 2 पावर 1 2 228 800। ओके, सो ये दोनों साइड लिख देंगे 228 800। ओके, डेबिट साइड का भी टोटल ले लेते हैं और इसमें से माइनस करेंगे। सो डेबिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड का टोटल आई थिंक हो जाएगा 0 0 8 5 5 13 3 1 4 5 6 7 ओके 7 और यहाँ पर है। ओके, सो 97,300। ओके, सो 97,300 इसमें से माइनस करेंगे, 97,300 माइनस करेंगे, यहाँ पर रफ में माइनस कर देते हैं। 228,800 से 97,300 माइनस, सो 0 0 5 1 12 में से 9 गया 3 1 131,500। ओके, सो 131,500 ये आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ओके, और इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन और लिखेंगे 131,500। ओके, सो 131,500 यहाँ पर बहुत छोटे छोटे अमाउंट जैसे नज़र आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड में टोटल कर लेता हूँ। सो टोटल करूँगा तो ओके, सो टोटल करने पे अमाउंट आ रहा है, सो टोटल करने पे जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 137,400। तो इसे हम दोनों साइड लिख लेंगे 137,400। ओके, सो डेबिट साइड का जब टोटल ले रहे हैं तो डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है हमारा ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है 25,314 यानी 25,314। तो जब इसमें से हम माइनस करेंगे पूरा डेबिट 1,37,400 में से, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1,12,086। ओके, बट इस नेट प्रॉफिट को हमें दोनों पार्टनर्स में बांटना है, तो यहाँ मैं लिखूँगा 2 नेट प्रॉफिट
कैरेट डाउन, इस तरह से लिखते हैं, नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन। सबसे पहले पहले पार्टनर का नाम है अमित भाई और दूसरे पार्टनर का नाम है नरेंद्र भाई। दोनों ही पार्टनर्स का जो रेशियो था इक्वल था, हमने सबसे ऊपर पढ़ा था क्वेश्चन के अंदर। ओके, सो इक्वल रेशियो है, इसके लिए क्या करेंगे, 50-50 बांट देंगे, तो इनका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 56,043। सो ये जो अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, अब कैपिटल अकाउंट में। ये प्रॉफिट आया है, इसके लिए क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। सो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख दो नेट प्रॉफिट, और कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट है 56,043, सेम 56,043। सो दोनों साइड टोटल लेंगे, सिंपल। यहाँ पे तो यहीं क्रेडिट साइड ही ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल ले लेते हैं। सो सबसे पहले अगर इनका लेंगे नरेंद्र भाई का, तो 2,56,043। ओके, एंड अगर यहाँ पे लेते हैं तो आई थिंक हो जाएगा 4,06,043। ओके, सो दोनों साइड लिख लेंगे 4,06,043 और यहाँ पर 3,56,043। ओके, सो अब इसमें से दोनों माइनस कर देते हैं। सो अमित भाई का माइनस करने के बाद आ रहा है, पहले अमाउंट लिख देते हैं। अमाउंट आ रहा है इनका 4,03,643। ओके, एंड नरेंद्र भाई का आ रहा है 3,52,843। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल बैलेंस हो गया। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। ओके, सो ये जो बैलेंस आया है, इसी बैलेंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे असेट्स लायबिलिटी साइड में पोस्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। सो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे हम, हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, और सबसे पहले लिखेंगे अमित भाई, उसके बाद लिखेंगे नरेंद्र भाई। सो अमित भाई के लिए जो अमाउंट है कितना है, 4,03,643, और नरेंद्र भाई के लिए जो अमाउंट है 3,52,843। ओके, सो हम दोनों ही टोटल करके बाहर ले लेंगे, 6, 8, आई थिंक 14, 6, 5, 7, आई थिंक 7,56,486 ये टोटल अमाउंट आएगा। तो अब हमें क्या करेंगे इसे, अब हम इसे करने वाले हैं टैली। हम देखेंगे लायबिलिटी साइड कितना आया और एसेट साइड कितना है, दोनों ही सेम आना चाहिए तो ही जाके हमारा आंसर राइट है, अदरवाइज़ कुछ रॉन्ग एंट्री की हमने। सो टैली करते हैं। सो हम देखेंगे अगर टैली हम करते हैं तो हमारा अमाउंट एक्चुअली दोनों साइड का इक्वल आ रहा है, और जो अमाउंट आ रहा है वो एक्चुअली में आ रहा है 8,19,586। ओके, यहाँ पे भी सेम अमाउंट आ रहा है, हमने अलग से एडजस्टमेंट टैली टोटल किया 8,19,586। ओके, सो इस तरह से दोनों ही टैली होना चाहिए। अगर टैली हो रहा है सो हमारा आंसर राइट है, अदरवाइज़ हमने ही कहीं क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती की है। सो आई होप ये छोटा सा नॉर्मल सा प्रॉब्लम था जो हमने सॉल्व किया, काफ़ी वक्त लगा बट हमने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।